मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। क्या क्या हो रहा है इस देश में? एक जो सेक्युलर माइंड जो है लोगों का, वो एक बर्बादी का कारण बन रहा है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है उनकी द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ पीपल हैज गॉन so low, so down, that they're not understanding the danger of being secular, how dangerous it is. And people, they are taking advantage of this. So we're going to discuss about this post. Adit and we were talking in the morning, and we were discussing about that post. Adit, you tell them about that post then. बिल्कुल। सो इंस्टाग्राम में an obscure account appeared this morning, and it was the account was basically against a journalist called Omar, who works for The Wire, who writes for The Wire, Omar Javed. And she basically outlined uh, her relationship with him, कि कैसे वो पहले उसको इमोशनली उसको इंटैंगल किया, उसको एक तरीके से दिखाया कि इज अ वेरी प्रोग्रेसिव मुस्लिम, इज अ वेरी कंटेम्पररी गाय, बट अंदर ही अंदर हु ही वाज एज अ इंडिविजुअल, ही वाज अ बारबेरिक ह्यूमन बीइंग हु वाज फुल ऑफ हेट एंड मिसोजिनी। और उसको वो कैसे उसको उसको ट्रीट करता है उस लड़की को, including the fact that he stuffed down beef down her throat when she was not willing to have it. Uh, she wanted to have, ensure that वो condom पहन के they would be physically intimate, but he would force himself on her without any contraceptives. And as a consequence, she's had to make to the gynecologist multiple number of times, possibly abortion करवाने के लिए या फिर आईपीएल जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो एक तरीके से वो दर्शाता है कि जो स्टॉकहोम सिंड्रोम है हमारे अंदर में, विद इन आर सर्टन पॉपुलेशन, द इंटेलिजेंसिया पॉपुलेशन, खासकर जो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बैंगलोर जैसे शहरों से जो आते हैं, जो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल से जो निकलते हैं, उनका जो माइंडसेट इस तरीके से कल्चरली कंडीशन कर दिया गया है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही स्टफिंग डाउन बीफ डाउन अ थ्रोट, we are not willing to accept that this is a kind of a othering problem. अब यही चीज पाया जी, आप सोचिए कि कोई अगर हिंदू आदमी होता और मुस्लिम महिला होती, और he was forcefully feeding pork to her, would we not see it as a religious angle, that there is potentially a othering concept कि just because उसको प्रॉब्लम है पोक खाने से, इसीलिए उसके उसके गले के नीचे से वो पोक खिला रहा है उसको। आदित, पहले तो वो 1 in a billion केस होता, ट्रिलियन केस होता। वो शायद होता ही नहीं, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, व्हेन दिस इंटर रिलीजन मैरिजेस हैपन, लाइक हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, या लड़का लड़की हो, तो मैंने देखा है कि जो हिंदू होता है वो ही उस रिलेशनशिप में एडजस्ट कर रहा होता है। लाइक आई मेट दिस, माय फ्रेंड, उसकी डॉटर को एक आर्ट आर्ट सिखाने आती थी एक लेडी। सो कहती है पता नहीं क्यों मोदी के आने से इतना हिंदू मुसलमान हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं हो रहा। कहती हम सब तो इतना आपस में रहते हैं। आपको पता है मेरा जो बहनोई है ना, दैट इज ब्रदर इन लॉ, हाँ, सिस्टर्स हस्बैंड, सॉरी, सिस्टर्स हस्बैंड, ही इज अ हिंदू। अच्छा अच्छा, कहते हम इतना मिलकर रहते हैं। वो 1 मिनट में मान गए कन्वर्ट होने को। हम्म। हम लोग तो इतने अच्छी तरह रह रहे हैं सब आपस में। मैंने कहा इसीलिए रह रहे हो क्योंकि वो कन्वर्ट हो गए। और इतनी प्यारी प्यारी बातें, पर वो एंड में ये था कि वो कन्वर्ट हो गया तो इसलिए अब हम एक हैं। हमारा तो बहुत आना जाना है, हम उनके घर का खाना भी खाते हैं, वो भी। पर उसको जब तुमने मुसलमान बना दिया है तो उसके घर का खाना तो खा ही रहे होगे तुम लोग। ये जो सेक्युलरिज्म का कीड़ा कई सोसाइटी में हमारे जो हिंदूज के अंदर है ना, ये ही बर्बादी का कारण बनेगा एक दिन हिंदूज के लिए। उनको समझ नहीं आ रहा है। आज सुबह ना मेरा विवेक खत्री जी से बात हो रहा था, पायल जी, आंदोलन। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मेरे को कही कि ये जो इंटरफेथ मैरिज है ना, ये इंटरफेथ मैरिज में 99% केसेस अगर आप देखेंगे जहां पर देर इज अ मुस्लिम बॉय इन्वॉल्व एंड हिंदू गर्ल मैरिंग द मुस्लिम बॉय, you will notice that 99% of the cases, the Muslim girl will basically have to convert. So they will have to basically shred their previous identity, their previous religious identity,
Of course. and the future generations, their names will also be that of the new faith that she's embraced. So you pick up a Swara Bhaskar, you pick up a Kareena Kapoor, these are the big names, of गौरी course. खान. गौरी Gauri खान. Khan. Khair, शर्मिला टैगोर. शर्मिला टैगोर. Gauri Khan is still, थोड़ा वो इस 50-50 में आ जाता है. Aryan can be both, a Hindu and a Muslim name. Suhana can be आते both वो आई a, थिंक सिर्फ दिखाने के लिए है. बिकॉज थोड़ा मैं ऑप्टिक्स तो एक है. हाँ एक मैं यूट्यूब पे कुछ देख सुन रही थी. तो उसमें कह रहे हैं कि वो कनाडा लेके गया था शाहरुख खान उससे शादी करने. वहां पे उसने निकाह करा है. निकाह पढ़ा है. अगर उसने निकाह करा है, आप नॉन मुस्लिम निकाह कैसे पढ़वा सकता है? सो ये कहना कि हमारा हमारी दोनों रिचुअल से शादी हुई है, तो दैट मीन्स निकाह पढ़ा है. तो आप वो दिस फ्रेंड ऑफ माइन गॉट मैरिड टू अ वेरी वेल नोन फैमिली का एक लड़का है उसके. अच्छा, वेल नोन फैमिली मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट में कि अ, सुनो सुनो आगे सुनो. अच्छा, हाँ बताइए. वेरी वेल नोन फैमिली. मतलब दीवानगी जैसा वो प्यार नहीं होता. लाइक यू जस्ट डाइंग फॉर एंड ही वाज लाइक डाइंग फॉर शी इज अ मुस्लिम. उसने उसने हिंदू पहले उससे शादी करी फेरों से. तो मुझे लगता है जैसे ही आपने आर्य समाज की हिंदू शादी करी, तो वो लड़की मुस्लिम नहीं रही. पर उसने दूसरी शादी करी निकाह करके. तो वो लड़के का नाम रखा शाहरुख, और शाहरुख के साथ निकाह किया. तो लड़का लड़की ने स्मार्ट एक्ट किया. तो अब जब दोनों का डिवोर्स हुआ, जब सेपरेट हुए, तो वो उनको खुद को ही नहीं समझ आ रहा था कि क्या करें. बट दे हैड टू गो टू द कोर्ट, बिकॉज उन्होंने दोनों शादियां कर ली थी. पर हम्म. लास्ट में जो शादी करी, तो वो लड़का है तो शाहरुख कहलाए जा रहे हैं ना. तो बहुत बढ़िया है. देन उसके लिए तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज इफ ही इज गेटिंग मैरिड एज पर द मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक्ट, एंड ये दिस इज ओनली एज पर द इंडियन बट दैट कॉन्स्टिट्यूशन. गर्ल वेंट टू द कोर्ट. हाँ, तो वो जा सकती है. देन द बॉय कैन बेसिकली आर्ग्यू हिज केस दैट हमारा निकाह पढ़ा गया है, वी तुम बीन मुझे एक मैरिड बात अंडर. बताओ, इतना विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं ये लोग. एक तो इतने एक्सपर्ट है ना विक्टिम कार्ड. सो लेट्स गेट बैक टू दैट गर्ल नाउ. नाउ दैट गर्ल इज सेइंग दैट आई डोंट, प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व इन माय केस. आफ्टर पोस्टिंग इट ऑन ट्विटर, एफबी, इंस्टा, शी इज सेइंग डोंट, आई डोंट वांट दिस हिंदुत्व टू इंटरफेयर इन इट, एंड इस्लामोफोबिया नहीं होना चाहिए. तो तुमने इतना कुछ लिखा क्यों पोस्ट पे? नहीं, देखिए, वो शी इज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि this is a societal problem. Patriarchy mindset and this kind of bestiality behavior is a societal problem. So she's coming from that school of thought. She is talking about the fact that beef was stuffed down her throat where she did not want it. She is unwilling to see it from the Hindu-Muslim binary, which is fine, which is not a problem. इट्स अ The पर्सनल. हाँ. re the reason why she's behaving right now the way she is because if you see there were handles like Bala and there were other handles which put out her post, and उसके नीचे जो comments आते हैं is basically questioning her intelligence. It's like, you should know about love jihad. Why did you get involved? You should have not got involved with a Muslim man. So as a defense mechanism, she's automatically coming out and saying, you know what? Don't get involved in the binaries of Hindu Muslim, because this is a generic social trend. It's a societal problem that needs to be dealt with in mass, not at a religious purview. And मुझे another thing which while you were saying, while you were talking, मैं सोच रही थी, maybe she wanted to get out of that relationship, and पर कई लोग नहीं निकल पाते ऐसे, ना डैमेज होते रहते Toxic. हैं. पर ऐसे रिलेशनशिप से दे कांट कम आउट ऑफ दिस रिलेशन. मे बी उसने सोशल मीडिया पे इसलिए पोस्ट किया कि वो एक्सपोज होएगा जब उसका केस, तो इट बी इजियर फॉर हर टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप. मे बी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. I think she is already out of the relationship. I think she just wants to vent out her anger, her frustration, and her experience of having to be with this man. In addition, she also wants to ensure that other women of her of her sort of pedigree who are easily susceptible to this kind of behavior, नहीं समझ where आती इनको, नहीं समझ आती. नहीं आती, but she's trying to relay the information कि I am not the only one who suffered the wrath of this man. There It's have been not, others before and me. she's written it's not me too, it's we too. V2, हाँ. We too, तो she's उसे written साफ साफ लिखा है that कि ये that V2 post. है. हाँ. So, but the fundamental point that we need to address, Payalji, is that no matter how much ever we try to defy the existence of love jihad,
it is a phenomenon that exists within our society. Not this particular case. This particular case, she knew who the man was. She knew that he was a Muslim man. She knew that, he was a journalist. She thought he was a progressive man because of the way he writes for The Wire, the way he's written for The Or Hindu. maybe he was So conducting himself in such a manner that तो वो dual faced, it's a bit of a dual faced kind of a uh, character that he was basically playing at the end of the day. But the fact still remains that our young girls, our young sisters are still susceptible to this sort of emotional trauma, where these men, they come around playing at their emotional level, at a core level. They will entangle them emotionally. They will show them all the right things. They will say all the right things, and then when they're completely held hostage by them, then they will show them their true colors. तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट एड्रेसिंग एज अ वाइडर सोसाइटी. एंड जैसे एक मूवी आई थी कन्वर्जन, वो चली नहीं क्योंकि ऐसी मूवीज चलती नहीं है, लोगों को लगता है प्रोपेगेंडा है एंड तुम लोग कम्युनल हो रहे हो। जब से 2014 हुआ है, मोदी आए हैं, तो ये लव जिहाद का तुमने ये सब कर दी, ये ऐसे बोलते हैं। बट आई, मेरे तो सामने, आई एम अ विटनेस, माय फ्रेंड, शी वाज माय पार्टनर, her son was going around with a Hindu girl, she didn't allow them to get married, तो उसकी शादी नहीं करी उसने 12-14 साल अफेयर के। एंड देन अल्टीमेटली द गर्ल गेव अप बिकॉज शी लॉस्ट हर पेरेंट्स ऑल्सो। तो वो अकेली थी, तो शी गेव अप एंड वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। एंड देन माय फ्रेंड गॉट हर सन मैरिड टू हर। वो, और एक कन्वर्जन मूवी की जो मैं बात करी थी, उसमें दिखाते हैं कि या तो ये अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं और फिर आपके साथ मंदिर जाते हैं, मतलब मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, धागे बांधते हैं इतने सारे। एंड मैं उस मूवी में ये देख के सरप्राइज थी कि वो ये सब करके अपने घर भी जा रहा था। सो पेरेंट्स वर कूल अबाउट इट बिकॉज इट्स अ पूरा नेक्सस है ये, एंड एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन इट। कोई भी लड़का ऐसी चीजें नहीं कर सकता टिल द टाइम ही डजंट हैव बैकिंग ऑफ ईदर, मतलब जहां उसको कोई रिलीजियस बैकिंग, पॉलिटिकल सोसाइटी बैकिंग, सोसाइटी बैकिंग. रिलीजियस सोसाइटी बैकिंग, पेरेंट्स की बैकिंग ना हो। And then that girl gets married and goes to his house. Her father to disowns her because he's a pandit of Saint Banaras. So it's a true story. And वो उसको छोड़ देते, वो वहां जाता है, तो वो उसका भाई कहता है कि शी इज फॉर मी। एंड वो लड़का गुस्से में आके तलाक दे देता है। देन ही सेज मुझे तुमसे दोबारा शादी करनी है, तो अब दोबारा शादी के लिए हलाला करो। तो फादर इन लॉ कहता है मैं हलाला करूंगा। फादर इन लॉ शादी करता है, फादर इन लॉ, और फिर वो छोड़ता नहीं है उसको, कि मैं अब छोड़ नहीं रहा। सो ये ऐसा इन लोगों का ना ये वेब है ना, ये तलाक दे दो, फिर हलाला कर लो, फिर ये कर लो। हिंदू गर्ल्स डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। और अगर आजकल के बच्चों को कुछ बोलो ना, स्टॉप बीइंग रेसिस्ट, स्टॉप बीइंग कम्युनल, स्टॉप, भाई तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। नहीं, कौन कह वो रहा है कि लव देखिए. मैरिज मत करो, पर एटलीस्ट डोंट मैरी, हिंदू गर्ल्स शुड नॉट मैरी मुस्लिम गाइस। हमारा कल्चर ही इतना अलग है यार। नहीं देखिए, मैं आई एम नॉट फुली ऑन बोर्ड विद दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट. Say, for example, we have two situations. One where a Hindu girl has an option to marry a Dharmic Hindu boy, but the Dharmic Hindu boy also has certain vices, like, say, for example, he beats up the wife. हाँ, And then on the other hand, you have a Muslim boy who is just culturally Muslim by name, but not by practice. And say, even if it was my daughter, I would have, you know, between the two choices, I would have, got her married to the Muslim man who's culturally a Muslim man, बट आदत but is जब a तक better. रहते नहीं हो पता नहीं हाँ, चलता। हाँ, आप वो अभी ठीक ऐसे है. कह रहे हो, पर आप मुझे एक बात बताओ ना, मुस्लिम के घर में जब लड़की जाती है, हिंदू लड़की जाती है, प्रेशर ऐसा होता है कि आप कन्वर्ट करो। पर अगर मुस्लिम लड़की हिंदू के घर में आती है, तो वो वो एक प्रेशर नहीं रहता है, बिकॉज प्रेशर, हम लोग कन्वर्ट करवाते ही नहीं है. नहीं, बिकॉज यूर बॉर्न हिंदू, देन हम्म. उसके ऊपर प्रेशर नहीं रहता, और वो अपने अपने घर वालों को दिखाने के लिए आपसे निकाह भी कर लेती है। तो हम्म. फंसा कौन, लड़का हो या लड़की हो, दोनों तरफ से। अब लुक एट दैट रिचा चड्डा, दैट फीमेल एक्ट्रेस, लुक एट सोनाक्षी सिन्हा। और ना उसके एक तो तुम शादी करो करो, तुम्हारी इट्स योर लाइफ भाई, तुम अपने, हम्म. तुमको जाना है खड्डे में घुसो, खड्डे में जाना है। हम्म. उसके बाद जो रिबेलियस हो जाती हैं अगेंस्ट हम्म. हिंदूज,
एंड दे हैव दैट ये एटीट्यूड ना। यही केस ना आप उर्मिला मातोंडकर का उठाकर देखिए. हाँ. सो व्हेन शी गॉट मैरिड टू दिस मैन, दिस मुस्लिम मैन, शी वाज रिबेलियस. She said all kind of things, and today look at her, look at the position that she's in. So they are somewhere in denial also that the kind of treatment that they met it with, because of the other person being Muslim, and them being culturally brought up in a certain way where they treat women in a different way. देखिए इस्लाम में आदमी और एक महिला का सेम दर्जा तो है नहीं. The like yesterday also Imtiaz also said that the woman basically has half a brain. So somewhere or the other, this plays at the back of the mind of the man, of the Muslim man. So they will never treat the woman with an equal sense of prism. तो ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसके वजह से no matter who marries a Muslim man, they will never be treated as an equal stakeholder in the partnership. अरे तो ये फैमिली के साथ एक एडजस्ट, प्रॉब्लम रहेगा. एंड फैमिली एडजस्टमेंट कितनी मुश्किल है, इतनी मुश्किल है उनके वहां पे, हर चीज उल्टी है. इतना अच्छा क्रिश्चियन के साथ भी हमारा हो जाता है, बन जाता है, यू नो कुछ, पर समहाउ मुस्लिम्स एंड हिंदूज, मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, नहीं मुस्लिम लड़की को भी हिंदू लड़के से नहीं शादी करे, और हिंदू बहुत कल्चरली और रिलीजियस लेवल पे भी हम लोग इतने अलग हैं कि, और इसमें वो लोग इतने स्ट्रांग हैं, वो इतने मतलब ज्यादा कट्टर होते हैं, फैनेटिक्स होते हैं, कि उसमें चाहे हिंदू लड़का हो या लड़की, उसको कन्वर्ट करना ही पड़ता है अल्टीमेटली. सो आई होप दिस गर्ल गेट्स जस्टिस. एंड अब उसने पोस्ट तो कर दिया है. अब देखो, पर एक बात तुम कह रहे हो ना कि बाला के पोस्ट के नीचे ये लिखा था वो लिखा था. व्हेन यूर ऑन सोशल मीडिया, like even I write, I get lot of abuses and some nasty ones. I get messages in my DM, in my messenger on Facebook, in my message box on Insta. I get it. Either लिखो मत. अब आप सोशल मीडिया पे, देन यू कांट क्राई विक्टिम, यू कांट से अरे वो ऐसे कह रहा है ऐसे कह रहा है, मत लिखो ना. नहीं देखिए, बट यहाँ पर victim, I don't think going after the victim is the right solution. I'm not saying it's She the is, right or a wrong thing. I'm not saying it's a right or a wrong. I understand where you're coming from, but all I'm trying to say is she has basically vented out the experiences of being with this man. She has had some disastrous experiences where, she's been psychologically treated very poorly, physically treated very poorly, and she wants the world to know about this man, and she wants other women to also to be aware that, this man is bad news. So that is where she's coming from. So victim shaming, I don't think is the right solution. We should be catching hold of the man and questioning, why have you conducted yourself in this sort of a barbaric manner. सी आदित, आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई कि वो विक्टिम शेमिंग करी या जो भी करा, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए. पर आप एक, हम हिंदूज की ना, अब हिंदू मेन की विमेन की ना एक साइकी समझो. इतने केसेस हो चुके हैं ना, सूट केसेस, तो रेफ्रिजरेटर में बॉडी मिल रही है, चॉप बॉडीज मिल रही है, नाले में मिल रही हैं, तो कभी कहीं मिल रही हैं, कि इट्स बेसिकली द फ्रस्ट्रेशन which is coming out ki, like you want to just shake up that person and you want to throttle that person, that listen, stop it, like don't do it. Look around yourself, see what is And happening. so basically people are not victim shaming. What they're trying to tell you is कि like come on यार, क्यों नहीं समझ रही, क्यों. It's basically frustration of Hindus. We're feeling bad for her. So Hmm. लोग जो उसको लिख रहे थे, they're not being nasty purposely नहीं or. नहीं, I saw some of the comments. Some of the comments were actually very nasty. It was almost like, too bad. You made your bed, you must lie in it. That kind of a statement. I don't think I think that was in poor taste. मैं बोल तो रही, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, हाँ. पर मुझे ये लगता है कि अब ना, मैं भी जब ऐसे केसेस पढ़ती हूँ ना, मुझे विक्टिम पे गुस्सा चढ़ने लगा था. क्यों नहीं समझ रही माँ बाप. रिमेम्बर दैट जिसको फ्रिज में मिली थी, जो Hmm. फ्रीजर में मिली थी. हाँ, आप मेरे को एक बात बताओ, पेरेंट्स ने अपनी जान दे दी. अभी आई सॉ अनदर वीडियो, एक लड़की मुस्लिम लड़के के साथ घर छोड़ के जा रही है, माँ उसके पाँव पड़ रही है, डोंट गो डोंट गो, तेरे को पापा की कसम, तेरे को भाई की कसम, मेरी कसम, मत जा, रुक जा, हम कर देंगे शादी, पर तू भाग मत, उसके साथ जा मत. सो बिकॉज सी आदित्य, चाहे हम इस चीज को माने या झुटलाएं या सेक्युलर हो जाएं, और बड़ा मैग्नानिमस तरीके से बोले कि नहीं कुछ नहीं होता, सब अपनी मैग्नानिमिटी दिखाएं, हिंदू से दिखाएं अपनी मैग्नानिमिटी, सेक्युलर होना, सब कुछ करना, पर बताओ डिजास्टर तो है ये.
बिल्कुल एंड ये है, लव इसमें तो कोई दो राय जिहाद नहीं है। इज अ इट्स अ प्रॉपरली, रियलिटी। हाँ, इट्स अ प्रॉपरली कम हो रहा है ये, इम्प्लीमेंट हो रहा है, इन्होंने बहुत अच्छी तरह सोच समझ के किया है। तो पायल जी, आपको याद होगा हमने जब वो डिस्कशन किया था, एंड वी ड्रू द पैरेलल्स बिटवीन व्हाट हैपेंड इन अजमेर 92, व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया एट दिस पॉइंट, एंड व्हाट इज हैपनिंग इन ब्रिटेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। इट इज ऑल पार्ट ऑफ द सेम माइंडसेट। इट्स अ माइंडसेट प्रॉब्लम कि वी लुक एट these these women belonging to other communities as मालिक गनीमत। यही इनका कॉन्सेप्ट है। इनको इसी से इनका इंडोक्ट्रिनेशन छोटे से ही वैसे ही हुआ ना, कि जो हिंदू की लड़की है या क्रिश्चियन की लड़की है, सिख की लड़की है, जैन की लड़की है, वो माले गनीमत है। They will not be treated the same way as as a Muslim man would treat a Muslim woman. So possibly, if you go down into the deep psychosis of this man, he probably sees these women in a similar sort of line स्लेव्स, स्लेव्स। as slaves, which is why he's treating them in a similar way. The problem is of the Hindu girls who do not want to accept that. And, as a consequence, still get emotionally embroiled in, relationships with these kind of men, who play around with them in an emotional way and then, treat them in a ghastly and barbaric manner. वंस आई वाज इन माय होम टाउन, तो मैंने वहां देखा एक ना लिस्ट आई हुई थी, किसी कोई लेकर आया था वहां पे, रेट्स लिखे थे, ब्राह्मण की लड़की अगर फंसाओगे तो ये, जैन की ये। पर अब तुम देख लो भोपाल और इंदौर, दोनों जो इतने मतलब ना, मेरे को तो लगता है कि दोनों ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जाके सेटल होना चाहिए, मतलब एमपी में, सॉरी मध्य प्रदेश में, हम्म। क्योंकि वहां पे ये है ही नहीं कि तुम जैन हो, कि तुम पंजाबी हो, तो तुम सिख हो, तो तुम मुसलमान हो। एक You've तरह just मेरे को, blended out. हाँ, Hmm. मेरे को सब ना बहुत ज्यादा Hmm. यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। पर अभी देखो भोपाल में इस लड़के ने 100 लड़कियों को फंसाया, वीडियोस ले लेके उनकी Hmm. मूवी वीडियोस ले ली। एंड अभी इंदौर में दो भाइयों ने मिलके, पता नहीं, आई थिंक 1000 गर्ल्स हैव गॉट इन्वॉल्व, एंड इनको समझ ही नहीं आता। अभी एक और जगह रेड हुई है अभी वहां पे, तो ऑल दिस गर्ल्स एंड बॉयज वर ड्रिंकिंग इन सम बेसमेंट। कैन यू बिलीव, ऑल द बॉयज वर मुस्लिम एंड ऑल द गर्ल्स वर हिंदूज, 50 of them got caught. What should we do about this going forward? Do you think we should have some sort of a counseling NGO set up to ensure that parents are aware, or children who go through this and are unable to talk it out with their parents? जब तक वोकिज्म रहेगा ना, ये तो ये प्रॉब्लम तो तो फिर रहेगी। तो वो किस्म तो और बढ़ता ही रहेगा, ये तो कमेगा नहीं। और ये वोकिज्म दिस इज बढ़ती जा रहा है। आप मेरे को एक बात बताओ, आप जरा सा बोल दो आजकल एक बच्चे को, यू गेन्ड वेट, और यू से हैजंट योर फ्रेंड डोंट गेन्ड, डोंट बॉडी शेम मी। हाँ, डोंट बॉडी शेम, हाँ, दैट्स सो मीन। एंड कभी बोल दो ना ब्लैक, तो गुस्सा हो जाते हैं। कभी हाँ, कुछ कुछ भी बोल दो। वो थ्रेशोल्ड ऑफ टॉलरेंस हमारा बहुत कम हो गया नहीं है। नहीं, पर उनको ये मंजूर है कि, एक मिनट जैसे सिप ऑफ वाटर, मेरा गला सूख गया। पर इनको ये मंजूर है कि वैसे बात करेंगे पैट्रियार्की, और ये हाउ हम्म। डेयर, इट्स इक्वल, मेरे हम्म। हस्बैंड को भी इक्वल काम करना पड़ेगा, मेरे को भी। हम्म। पर माँ किचन में काम कर रही है, वो तब इक्वालिटी नहीं दिखती इनको। माँ से कपड़े भी प्रेस करवा लेंगे, हम्म। कपड़े भी धुलवा लेंगे, माँ से कुकिंग भी करवा लेंगे। हम्म। नहीं, वो तो देखिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में, वेयर वी आर वेरी हिपोक्रिटिकल अबाउट आवर ओन स्टांसेस। So this is a fundamental problem that I think we'll all have to battle eventually. द थिंग इज, द मोर यू डिस्कस विद द किड्स, और लाइक आई हैव किड्स, आपके तो बच्चा, आपकी डॉटर तो बहुत छोटी है, अगर मैं हाँ, ये सब बातें डिस्कस करती हूँ, तो जस्ट रोल देयर आईज एंड दे से लाइक, yeah, yeah. गॉड, लाइक प्लीज, उनको। But at the end of it all, we need to find a solution for the future generations, सी and गवर्नमेंट that is हैज what टू टेक that सम एक्शन, गवर्नमेंट लाइक, you reckon. अब वो कह रहे हैं ना कि अगर आप एससी की प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हो, और आप उसके बाद Hmm. क्रिश्चियन बन गए हो या मुस्लिम बन गए हो, Hmm. तो आप दोनों Hmm. प्रोविजंस नहीं एंजॉय, उसके दोनों Hmm. के प्रिविलेजेस नहीं एंजॉय करोगे। Hmm. सेम वे लव जिहाद के लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट कानून आना चाहिए, दिस शुड बी लॉ। बिल्कुल। जब मैंने एक बात बोलूं तुम्हें, जब तक डर नहीं होता ना, Hmm. अब यूपी में रुक रहे हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो हाँ, रही you need that deterrence के लिए you need some sort of preventive measures in है, place. ऑफ I कोर्स। completely agree with you. अगर वो नहीं होगा तो, और साथ में, मैं कभी भी पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करती, Hmm. पेरेंट्स के बस में नहीं है, आजकल पेयर प्रेशर होता है। एंड Hmm. जैसे आपने अगर केरला फाइल्स देखी होगी, उसमें देखिए Hmm. बेस्ट फ्रेंड्स
स्कूल हम्म में कॉलेजेस में इनकी मुस्लिम्स हम्म बनती हैं, फिर हम्म वो बोलती हैं आरिफ भाई लाइक्स यू, इस्लाम हम्म भाई लाइक्स यू, हम्म असलम भाई लाइक्स हम्म यू, असलम भाई फाइंड्स यू सो प्रिटी, ऐसे करके हम्म उनको ल्योर करती हैं। एंड हम्म you're at that such a vulnerable age, you're so gullible हम्म that time, हम्म। you're living in that Mills and Boon uh, काइंड ऑफ एन ईरा। हाँ। हाँ, सो यू फील कि यार कोई तारीफ करे, देन यू डोंट सी हम्म रिलीजन एंड उसके क्या हम्म रेpercussions होंगे, हम्म क्या होगा। वो एक आप ना वो लवी डवी वाली वो वाली फीलिंग में आ जाते हो, हाँ एंड यू लाइक दैट अटेंशन, हाँ एंड यू गेट एब्सोल्युटली। कॉट, एंड यू गेट, एंड इस वेब से निकलना बहुत मुश्किल है। दीज बहुत हाईलाइट, दीज बहुत गर्ल्स शुड रियलाइज बहुत इट। ज्यादा। एंड पेरेंट्स को तो मेरे को समझ नहीं आता कैसे डील करेंगे। हम्म। आई डोंट नो, if something like this happens to our children, I don't know how we are going to react. The thing is parents भी झुक जाते हैं बच्चों के आगे, बच्चों बिल्कुल खुशी जिसमें होती है वो करें। बिल्कुल। But I hope government takes some action now. कोई लॉ बनना चाहिए इसको लेके। What do you think? 100%. I think, we need to create at a societal level some sort of a deterrence because this has now gone far too long. It's not the first time that we are talking about this. We've been talking about it for eon years. When the 92 case happened, there was so much of discourse in the public domain. When cases like, the girl found in the suitcase, the girl found in the refrigerator, all of these cases come into the public domain. We talk about it, but then we are never able to come to a point where we can actually think about finding a solution to the और problem. विलेजेस में जो ये केसेस होते हैं वो तो हमें पता वो ही तो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। वो तो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। खासकर in villages where the demographics have suddenly shifted massively, where Hindus are less than 50%, you will find rampant kind of cases like this. Bengal is a case in the making. Sandesh Kali was exactly that at the end of the day. It is where women fall casualties to as the first casualty to praying men like this, barbarity like this. And the government actually needs to come up with some steps. But the problem is the government is also playing it politically correct. They don't want to get entangled with these kind of societal problems because they have bigger issues to talk about right now. आई थिंक इससे But बड़ा इशू क्या होगा। आई थिंक दो इश्यूज हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन है। एक सर तन से जुदा, हम्म, और एक के लव जिहाद। इसके बारे में बात होनी जरूरी है, होनी चाहिए। अच्छा, अब बिल्कुल। क्रिश्चियनिटी में भी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं पंजाब में, तो मुझे इनसिक्योरिटी सी नहीं हो रही। पर जब कोई बच्चे इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं, होते हैं, क्योंकि आपने केरला स्टोरी में भी देखा होगा, इस्लाम में कन्वर्ट करके इनको सीरिया भेज रहे हैं, हम्म इनको कहीं भेज रहे हैं, इनको एज हम्म सेक्स स्लेव्स भेज रहे हैं, हम्म विमेन ट्रैफिकिंग हो रही, गर्ल ट्रैफिकिंग हो रही है। ये एक बहुत डर की बात है। कोई लव जिहाद इज लीडिंग टू मेजर, मल्टीपल हाँ, मल्टीपल इश्यूज। एंड अभी मेजर वन। जैसे अभी जैसे आप डिप्लोमैट जो मूवी आई थी जॉन एब्राहम की, इफ यू सी दैट मूवी ओनली, वो उसमें आपको इट डेमोन्स्ट्रेट अ सर्टेन माइंडसेट of a human being who's been culturally conditioned in an Islamic way, and you see how they conduct themselves, how they behave with एंड them. द गर्ल इज मुस्लिम इन दैट And मूवी, the girl was Muslim बट as well. हेट्रेड वाज फॉर इंडिया, India, exactly, हेट्रेड वाज फॉर absolutely. इंडिया। इट्स सो सैड आदित, बट गुड, चलो देखो, Hmm. कुछ ना कुछ इसके बारे में बात करते रहना हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। Should बात become खत्म part नहीं, of, it should be normalized as part of a public ऑफ discourse. कोर्स, एंड पीपल हैव टू रियलाइज कि Hmm. ये बात को अब ना अंडर द कारपेट नहीं करना है। एंड यू बिल्कुल। कांट से यार स्टॉप इट यार, डोंट डू Hmm. हिंदू मुस्लिम यार, डोंट डू। ये जो Hmm. करते हैं ना ये लोग, मुझे Hmm. दैट रियली इरिटेट्स, इट अर्क्स मी व्हेन आई हियर दिस Hmm. लाइन ना, डोंट डू Hmm. हिंदू मुस्लिम यार, डोंट डू हिंदू मुस्लिम यार। इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये करना पड़ेगा। बिल्कुल। प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए हिंदू मुस्लिम करना पड़ेगा, हाँ, वो binary, पीरियड। it exists and we have to talk about it. There is no point keeping political correctness. It's like, by not talking about it, you're pasting a band-aid on a cancer. You can't treat a cancer with a band-aid. एंड वी कांट बी ऑस्ट्रिच, वी No, we कांट can't डू be दिस कि ostriches. अपना क्या बोलते हैं हिंदी में, छुतर छतर Shuturmukh. हम्म उसको लेके कि मेरा तो मुंह नीचे, शेर आ हम्म रहा है, हम्म भालू आ कोई रहा है बात खाने, नहीं। हाँ मुझे नहीं खाएगा, सबको खाएगा। एंड हाँ। व्हेन आई पोस्ट एनीथिंग ऑन फेसबुक, समथिंग रिगार्डिंग ऑल दिस दीज हम्म प्रॉब्लम्स, हम्म आई ऑलवेज से मेरा घर जला है तो तेरा घर, और तू चुप है तो तेरा घर भी एक दिन जरूर जलेगा। बिल्कुल चलेगा। सो वी एंड talk, chat with this. And thank you, हम्म Adit. थैंक यू अगेन पाजी। Bye एंड bye.